माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.1 जो हमारी है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। लेट्स सी देम ऑल वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज सेइंग रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस in the form of quadratic equations. So we have been given a question over here. So what we have to do, we have to read the situation and then form a quadratic equation from that. But if this question will, our question answer will end over there by forming a quadratic equation. But if this question will come separately without this heading, then we have to find the length and the breadth of the plot. ओके, सो इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे, हम लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट भी इसमें निकालेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हमें बनानी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सिचुएशन सेज दैट एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर और वी नो दैट एक रेक्टेंगुलर प्लॉट एक ऐसा फिगर होता है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ दो डिफरेंट मेजरमेंट्स के होते हैं। लेट अस सपोज अगर मैं इसको लेंथ मानूं तो फिर ये इसकी ब्रेड्थ बनेगी, या फिर उल्टे डायरेक्शन में बोलो ये अगर विड्थ है तो वो लेंथ है। सो इसकी जो लेंथ है मीटर्स में, इट इज़ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट द ब्रेड्थ of the rectangular plot be x। हमने इसकी ब्रेड्थ मानी x, then length will be देखिए लेंथ क्या कह रहा है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ इसकी बन जाएगी ट्वाइस ब्रेड्थ प्लस 1, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ब्रेड्थ का दुगना और एक ज़्यादा। क्लियर? तो ये आपकी लेंथ है और ये आपकी ब्रेड्थ है और एरिया वहीं से दिया गया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे वी नो दैट एरिया जो होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इन टू बी। ओके, सो आपका एरिया जो यहाँ पे है वो 528 है और लेंथ आपकी 2x प्लस 1 है और उसको ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई है और ब्रेड्थ आपका x है। तो इस x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इस x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 528 इज इक्वल टू x इंटू 2x बन जाएगा 2x स्क्वायर और x इंटू 1 बन जाएगा x। ठीक है, ये 528 यहाँ से हम इधर ले जाएंगे इस तरफ, तो ये बन जाएगा, पहली टर्म में लिखूँगा 2x स्क्वायर, फिर लिखूँगा x और फिर ये जब प्लस में यहाँ पे था उस साइड जाएगा तो बन जाएगा -528 इक्वल्स टू 0। बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन अगर ये आपको पार्ट सेपरेटली आया तो आपको इसकी लेंथ भी निकालनी है और ब्रेड्थ भी निकालनी है। तो वो आप कैसे करोगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो हमें पता है यहाँ पे नंबर 1 है x के सामने, तो मुझे 1 को ऐसे स्प्लिट करना है ताकि वहाँ पे ऐसे दो डिजिट्स आए जिनको माइनस करके 1 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करके वो इस डिजिट और इस डिजिट के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर है 528 और दूसरा नंबर हमारे पास है 2। तो अगर मैं देखूं 528 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 1056। तो मुझे ऐसे दो नंबर्स निकालने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 1056 आए,
तो अगर मैं चेक करूँ, लेट अस सपोज 32 इंटू 33, वो बराबर आता है 33 इंटू 32 बराबर आता है 1056 के, और 33 से 32 माइनस करो तो 1056 बनता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे समझ लो x के सामने 1 है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखता हूँ। 33 से अगर मैं 32 माइनस कर दूँ तो वो वापस 1 आएगा और x बाहर। ये जो स्टेप मैंने लिखा, इस स्टेप को मैं कोई डिफरेंट स्टेप नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस स्टेप में x के सामने यहाँ पे 1 था। मैं 1 को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना, 33 माइनस 32, वो भी तो 1 होता है। और मैंने 33 और 32 ही क्यों चुना, क्योंकि 33 इंटू 32 होता है 1056, जो कि इस नंबर और इस नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर है। ठीक है, तो 33 इंटू 32 बनता है -1056, और 2 इंटू 528 भी बनता है -528, 1056। गॉट इट। अब मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगा और x दोनों के साथ जोड़ दूंगा, और बाहर प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगी, इसलिए इसको लिखा जाएगा इस तरह, 2x² प्लस 33x और प्लस माइनस माइनस 32x माइनस 528 इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अब आप इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या है, ओनली x, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2x प्लस 33, क्योंकि ये x² था, एक x बाहर निकल गया, अब बचा वहाँ 2x, और यहाँ पे एक ही x था वो बाहर निकल चुका है, तो यहाँ बचा 33। तो जो चीज़ हमें यहाँ पे आई वही आंख बंद करके हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो अब आप देखिए, यहाँ तक तो सिचुएशन हमारी बन चुकी थी। अब मैं 2 को क्या मल्टीप्लाई करूँ जो -32 आए, दैट इज़ -16। सी, अगर इस स्टेप को ब्रैकेट हटाया जाए, ये वापस से इस स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए x इंटू 2x, 2x², x इंटू 33, 33x, -16 इंटू 2, -32x, एंड -16 इंटू प्लस 33, -528। तो जो चीज़ अब 2 बार आई उसको हम एक बार लिखते हैं, 2x प्लस 33, एक ही कॉमन लेना है हमें इसमें से, और जो बच गया हमारा वो लिखना है x माइनस 16 इक्वल्स टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, इधर x माइनस 16 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 33 इक्वल्स टू 0। तो -16 इस तरफ जाएगा तो बन जाएगा x इक्वल टू 16, और 2x अपनी जगह रहेगा, 33 उस साइड जाएगा, बन जाएगा -33, x इक्वल टू -33/2। क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ एक प्लॉट की नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए एज इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम इस वाले वैल्यू को रिजेक्ट करेंगे। तो हमारा फिर x का एक्सेप्टेड वैल्यू 16 होगा, और हमने x क्या माना था, यहाँ पे हमने x ब्रेड्थ माना था। ओके, सो अगर आपका x ब्रेड्थ है तो ये आपका ब्रेड्थ है, तो फिर लेंथ क्या होगा, तो लेंथ हमने ऑलरेडी लिखा था ना, 2x प्लस 1, और x हमारा है 16, तो ये बनेगा 2 इंटू 16 प्लस 1, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 16 हो गया 32, 32 प्लस 1 जो कि बन जाएगा 33 मीटर्स। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपका जो लेंथ है वो है 33 मीटर, और आपका जो ब्रेड्थ है वो है 16 मीटर, और क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। गॉट इट। सो ये था आपके इस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो जो सेकेंड पार्ट है आपका इस इक्वेशन के अंदर, वो कह रहा है द प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव, और वो भी पॉजिटिव। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स एक के बाद एक, वन आफ्टर अनदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वन नंबर विल बी 3, अनदर विल बी 4, इफ वन नंबर विल बी 5, अनदर विल बी 6। तो हमें नहीं पता ना वो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं, इसीलिए जब भी ऐसी सिचुएशन आपको आए तो हमेशा आप क्या करो, आप इस तरह लिखो, लेट द टू consecutive positive integers
बी, एक को हम x मानेंगे और दूसरे को x+1 मानेंगे. So if one number will be x, another will be x+1. So according to question कह रहा है दो consecutive positive integers का product, that means we have to multiply x with x+1. तो ये बन जाएगा x into x+1 is equal to 306. ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन के हिसाब से. x into x बन जाएगा x², x into 1 बन जाएगा x इज इक्वल टू 306 और यही इक्वेशन बन जाएगी. ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास x के सामने फिर से एक नंबर जो है वो 1 है. सो वी हैव टू स्प्लिट 1 इन सच अ वे सो दैट वी शुड बी एबल टू गेट टू नंबर्स हुज मल्टीपल, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो मतलब 1 है. So 1 into -306 equals to -306. ओके, सो हमें इस x के सामने भी 1 है तो 1 को कैसे हम स्प्लिट करें ताकि ऐसे दो डिजिट्स आए जिनको मल्टीप्लाई करके 306 के बराबर आए. तो इट इज़ अ गैस वर्क. जैसे मैं गैस करूँगा पहले 17 into 18, तो 17 into 18 306 होता है. तो 18 - 17 तो -306 हो जाए, ये ना 1 हो जाएगा. तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे x² प्लस, क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 18 - 17. अगर मैंने किसी को 1 रुपये दिया तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ मैंने 18 - 17 दिए. इट्स वन एंड द सेम थिंग. मैं कोई नई बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ. तो इट इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ थिंग, राइट. सो सिमिलरली अगर मैंने किसी को 2 रुपये दिए, आई कैन से मैंने 2 रुपये दिए और आई कैन से मैंने उसको 5 - 3 दिया. इट्स वन एंड द सेम थिंग, बस एक्सप्रेशन डिफरेंट है. अब ये ब्रैकेट लिखने के बाद आप x दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे और बाहर प्लस होने की वजह से साइन चेंज नहीं होगी, सिर्फ ब्रैकेट हट जाएगा. तो ये बन जाएगा x² प्लस 18x प्लस माइनस माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0. इसमें और इसमें कॉमन क्या निकलेगा, हमें हमें x कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा x प्लस 18. तो जो चीज़ यहाँ पे आई वही हम यहाँ पे भी लिख देंगे x प्लस 18. अब सिचुएशन फिट करना है. x को मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ जो -17 आए, सीधे -17. देखो अगर ये ब्रैकेट हटाया जाए ये सिचुएशन वापस फिर से वैसी बन जाएगी. देखो कैसे, x इंटू एक्स फिर से x² हो जाएगा, x इंटू 18x हो जाएगा, -17 इंटू एक्स -17x हो जाएगा और -17 इंटू प्लस 18 -306 हो जाएगा. गॉट इट. सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो हमें 2 बार आया है उसको एक बार कॉमन करके लिख देंगे और जो बच गया वो लिख देंगे दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ what we will do, we will write either x minus 17 equals to 0 or x plus 18 equals to 0. So x आ जाएगा 17 और x is equal to -18. As the question was saying they are positive integers, so हम इसको क्या कर लेंगे, रिजेक्ट. तो हमारा एक नंबर बनेगा 17. So second consecutive positive integer will be 17 plus 1 हो गया 18. गॉट इट. सो एक इंटीजर अगर x था ये 17, दूसरा x plus 1 है तो 18. तो सो द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी 17 and 18. ये है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर.
Okay, so you can check this. Now let's see the third part. Rohan's mother is 26 year older than him. तो हमारे पास यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, एक है रोहन और दूसरा है उसकी मदर। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आप क्या करो, आप लिखो लेट द रोहन्स, क्योंकि हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हम लिखेंगे लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी। रोहन की प्रेजेंट एज मानेंगे x, देन रोहन्स मदर्स एज, रोहन की मदर की एज विल बी कितना, x प्लस 26। रोहन की एज हम मानेंगे x, तो रोहन की मदर की एज होगी प्रेजेंट एज, तो x प्लस 26, क्योंकि उसकी माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। तो फिर उसके बाद कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद। सो यहाँ पे अगर कोई आज x years का है तो 3 साल बाद वो होगा ना x प्लस 3। सो आफ्टर 3 years Rohan's age it will be x plus 3. Rohan's mother's age that will be x plus 26 plus 3, वो बनेगा x plus 29. So these are the ages after 3 years. Now what we have to do, we have to take their product. We don't have to take the product of these ages because the question is saying the product of ages after 3 years. Okay, so after 3 years their ages product will be how much, 360. So what we will do, we will write according to question x plus 3 and x plus 29 is equal to 360. So x into x will become x square, x into 29 will become 29x, 3 into x will become 3x, and 3 into 29 will become 87 is equal to 360. अब ये टर्म भी हम यहाँ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, 29 और 3 को प्लस कर दो तो बन गया 32x, और 87 के बाद लिखेंगे -360 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 360 से 87 को माइनस करना है, विच विल कम अराउंड एक्स स्क्वायर प्लस 32x minus 273 equals to 0. Now what we have to do over here, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। ओके, सो यहाँ पे 1 है हमारा, इस जगह 1 है, तो 1 को 273 के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो बन जाता है -273। तो मुझे 32x की जगह यानी 32 की जगह ऐसे दो नंबर्स लाने हैं जिनको प्लस या माइनस दोनों में से कोई एक सिचुएशन होगी, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -273 और प्लस या माइनस करके वापस 32 आना चाहिए। तो 39 से अगर मैं माइनस पहले करूं 7, वो बनता है 32, तो 39 इंटू 7 बनता है 273। देखिए 39 इंटू 7 बनता है 273। इसी तरह 39 माइनस 7 वो बनता है 32। तो ये दो नंबर्स फिट हो जाते हैं इस सिचुएशन में। इट्स ऑल गेस वर्क। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट एक्स स्क्वायर प्लस 32 की जगह में 39 माइनस 7 लिख दूंगा और फिर -273 इक्वल्स टू 0। ओके, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हट जाएगा, दोनों के साथ x जुड़ जाएगा, 39x प्लस -7x -273 इक्वल्स टू 0। ओके, सो इसमें और इसमें कॉमन x है
तो अंदर बचेगा x प्लस 39 और यहाँ -7 है तो यहाँ बचेगा x प्लस 39। देखो कैसे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 39 39x, -7 इंटू एक्स -7x और -7 इंटू प्लस 39 -273। तो जो चीज़ बच गई वो एक ब्रैकेट में लिख देंगे x -7 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। फिर क्या करेंगे हम, फिर हम लिखेंगे ईदर x -7 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 39 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल टू 7 और x is equal to -39. So we got two numbers over here. As this is the matter of the age cannot be negative, so we will reject this value. So what was whose age we had represented as x? It was Rohan's age. So it will be the Rohan who will be 7 years old. Okay, so I will write over here Rohan's present age will be 7 years. So if we have to now find, if we had to find Rohan's mother's age, we knew that Rohan's mother was 26 year older than him. So 26 plus 7 अगर हम करें तो वो बनता है 33 years. So Rohan's mother's age then will be 33 years. But we just have to find Rohan's age, so answer will be 7 years. Got it? So this completes our question number second's third part. Now we'll move on to the last part of this chapter in this exercise, which is this one, and it's very important question. It is saying a train is traveling at a speed of at a uniform speed. Uniform speed means every hour she is covering the same distance. For example, if train was traveling and in first hour she completed, or that train completed 40 kilometers, then in second hour he will also complete, the train will also complete 40 kilometers, third hour also. That's called uniform speed. So we don't know what is a speed. So what we will do, we will first write let the speed of the train, let the speed of the train be x. ट्रेन की स्पीड हम x मानेंगे. देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितनी हुई है, ये हमारे पास केस 1 है, इसको इस तरह लिखना है केस 1. एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 480 किलोमीटर. ओके, अच्छा, इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए ट्रेन ने टाइम कितना लिया है, तो टाइम टेकन विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो डिस्टेंस इज 480, स्पीड इज x, सो इट विल बी इक्वल टू 1. इक्वेशन फर्स्ट. अब केस 2 को देखते हैं हम. केस 2 में हम लिखेंगे लेट द, अब क्वेश्चन कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी पहले के मुकाबले स्पीड अगर 8 किलोमीटर कम होती तो पहले स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर. अब हम मानेंगे स्पीड ऑफ द ट्रेन, नाउ द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x minus 8 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो उस वक्त भी उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है वो देखते हैं. डिस्टेंस ट्रैवल्ड 480 किलोमीटर्स. टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 480 डिवाइडेड बाय x माइनस 8. ये आपका इक्वेशन सेकंड है. अब क्वेश्चन ज़रा देखते हैं क्या कहता है. हमें पहले स्पीड थी x, दूसरे केस में स्पीड x माइनस 8 है, यानी पहले के मुकाबले भी 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम. तो ओबियसली ट्रेन इज़ गोइंग टू टेक मच मोर टाइम इन द सेकंड केस, राइट. सपोज अगर यहाँ पे स्पीड होती 60
तो यहाँ पे फिर स्पीड होती 52। अगर यहाँ स्पीड होती इनिशियल केस में 100 तो यहाँ स्पीड होती 92। दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से कि पहले के मुकाबले सेकंड केस में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो ओबियसली यहाँ पे सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। सो दिस टाइम विल बी लार्जर एज कम्पेयर टू दिस वन। बट द क्वेश्चन इज सेइंग अगर हम इस सेकंड केस के टाइम को फर्स्ट टाइम से डिफरेंस करें तो इट विल बी अराउंड 3 आवर्स। तो क्वेश्चन तो बन गया, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 divided by x minus 8 minus 480 divided by x is equal to 3. Okay, so what will we do now? इन दोनों को कॉमन लेते हैं हम, यहाँ पे x minus 8 के मल्टीप्लाई में x आ जाएगा। अब x minus 8 को क्या मल्टीप्लाई करोगे जो ये बने? Only x, that x will go and multiply with 480. यानी आप ऐसे करते हो ना, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, इट्स लाइक दैट। 480 इंटू एक्स 480x, फिर है बीच में माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 और इज इक्वल टू 3। तो ये बन जाएगा आपका 480x माइनस 480x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 0 0, 8 8 64, 6 कैरी, 8 4 32 और 6 हो गया 38 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, x इंटू 8 हो गया 8x इज इक्वल टू 3। तो ये और ये हो जाएगा कैंसिल हमारा, तो ये बन जाएगा आपको 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू इस 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 3x स्क्वायर। या हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम दोनों साइड से 3 कॉमन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी 3 आपके पास है और इसके साथ मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा। इस साइड भी 3 कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। 3 1 3, 3 2 6, 3 8 24, 3 0 0। तो दोनों साइड से जब 3 कॉमन आ गया तो ये और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 1280 इस तरफ चला जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। अब आपके पास यहाँ सिचुएशन क्या है? यू हैव ए नंबर ओवर नंबर 8 ओवर हेयर एंड यू नो दैट ओवर हेयर यू डोंट हैव एनी नंबर, सो आपको सिचुएशन में यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है माइनस 1280। 1 इंटू माइनस 1280 विल बी माइनस 1280, so you have to split 8 in such a way so that you will get two numbers whose product will be minus 1280। अब मैं जैसे गैस वर्क करता हूँ 50 इंटू 42 अगर मैं देखूँ तो वो बनता है 50 इंटू 42 माइनस करके तो 8 बनता है लेकिन वो बनता है 2100 के आसपास, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं नीचे नीचे आ जाऊँ, अगर मैं 50 या फिर मैं अगर यहाँ पे 45 इंटू 37 करूँ तो 45 इंटू 37 वो बनता है 1665। इसका मतलब हमें और नीचे जाने की ज़रूरत है। 40 को अगर मैं 32 माइनस करूँ तो वो 8 बनता है, 40 माइनस 32 8 बनता है, और 40 इंटू 32 अगर मैं करूँ वो 1280 बनता है। ठीक है, 40 इंटू 32 वो 1280 बनता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जगह में 40 माइनस 32 लिख दूँ और माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। मैंने किसी को 8 रुपये दिए तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ मैंने उसको 40 माइनस 32 दिया, राइट। तो यही चीज़ अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस जगह पे x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, राइट। तो इसमें और इसमें कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, ये बनेगा x माइनस 40। फिर प्लस 32 कॉमन निकलेगा, यहाँ पे x माइनस 40। सी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 40 माइनस 40x, 32 इंटू एक्स 32x, 32 इंटू 40 1280। ओके,
सो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अब सॉल्व करता हूँ। ओके, सो अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 32 और दूसरा बन जाएगा x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। फिर लिखेंगे हम इधर x प्लस 32 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो ये x बन जाएगा माइनस 32 और x इज इक्वल टू 40। सो आपका x जब 40 आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ स्पीड, तो नेगेटिव वो स्पीड नहीं हो सकती ना, इसलिए इसको कर देंगे रिजेक्ट। तो हमारा x बन जाएगा 40। तो अगर हमारा x बन जाएगा 40, इट मीन्स स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज 40 किलोमीटर पर आवर। और अगर हमसे पूछा जाता कि सेकंड केस में फिर स्पीड क्या होती, तो सेकंड केस में स्पीड पहले के मुकाबले 8 किलोमीटर कम होती है, यानी 40 माइनस 8 फिर बन जाता 32 किलोमीटर पर आवर। So this completes your exercise 4.1 and these were all the 4 parts of this question. I hope you would have understood it. Please watch it again and share your comments regarding this. Are you able to understand this or not? So see you in the next video with the next exercise. Till then, bye bye.